क्या आपने अभी अभी दुकान खोली है और बंद करने की सोच रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप यह मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो दुकान बंद करने का सपना तो छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों। आपके ख़ानदान में अभी तक अगर किसी ने दुकान नहीं खोला है और आप पहली बार खोलने जा रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों, अगर खोलने जा रहे हैं तो जिस भी दुकान को आपको खोलना है उस दुकान पर आप काम कर लें। मतलब जिस भी चीज़ की दुकान आप खोलना चाह रहे हैं उस काम का एक्सपीरियंस आप ज़रूर लें, भले वो महीने 2 महीने के लिए ही हो। क्योंकि एक्सपीरियंस होने से दोस्तों आपका नुकसान कम होगा और आपका बिजनेस बहुत जल्दी ही पिकअप पकड़ लेगा। फिर भी दोस्तों, अगर आप पहली बार दुकान करने जा रहे हैं, बिना किसी अनुभव के करने जा रहे हैं, तो मैं उस विषय में थोड़ी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसी विषय पर आज का मेरा यह टॉपिक है कि आप अगर गिव अप करने की सोच रहे हैं तो आप मेरा यह वीडियो ज़रूर देख लें। दोस्तों, अगर आपने पहली बार बिजनेस में कदम रखा है, पहली दुकान आपकी है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पैसे लगे हैं। उस पैसे को आपने अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से या रिश्तेदारों से आपने लिया होगा। दोस्तों, मैं यहाँ आपको यह सलाह दूंगा कि आप जो भी दुकान कर रहे हैं, भले जो भी पूंजी लगा रहे हैं, उस पूंजी को ऐसी जगह से न लें जहाँ पर आपको देने का प्रेशर रहे। ऐसा दबाव न रहे कि इनको 2 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में देना है। तो ऐसे पैसे लेकर आप बिजनेस में दाखिल नहीं हो। अगर आप बिना एक्सपीरियंस या अनुभव के अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं तो दोस्तों, मैं बोलूँगा कि कम से कम आपके पास 1 साल का बैकअप होना चाहिए। मतलब आप इतना मान के चलिए कि 1 साल तक आपकी दुकान नहीं चले तो भी आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। या तो दोस्तों, दूसरा रास्ता है कि आप दुकान कर रहे हैं, अपनी दुकान में जो आपके पास खाली टाइम रहेगा उसमें आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करेंगे। पार्ट टाइम का मतलब यह है कि आप अपनी दुकान के खाली टाइम में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी होती रहे। या तो तीसरा रास्ता है दोस्तों कि आप दुकान कर रहे हैं, दुकान जब बंद रहे उस टाइम में आप पार्ट टाइम मीन्स बोल सकते हैं कि पार्ट टाइम में भी आप ऐसा कुछ इनकम जनरेट करते रहें जिससे आपके ऊपर इतना बर्डन ना आए कि दुकान बंद करनी है। दोस्तों, इन तीनों पॉइंट में मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर दुकान कर रहे हैं तो 1 साल तक आप दुकान के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। अगर आपके पास इतना बैकअप रहेगा तो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, दुकान आपकी शुरुआत में नहीं चले, फिर भी अगर आपने 1 साल तक सस्टेन कर लिया तो आपकी दुकान 100% चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस वही धैर्य आप नहीं रख पाएंगे अगर आपके पास ये बैकअप नहीं होगा या तो पार्ट टाइम इनकम नहीं होगी। कहते हैं ना दोस्तों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अगर आप इस मुहावरे के साथ चलेंगे तो बिजनेस में आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत में क्या होता है, जब दुकान खोली, क्योंकि आप जहाँ दुकान खोलेंगे आपकी दुकान पर आने के लिए जो ग्राहक है, फुटफॉल जो है, उनका आना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। आपके मार्केट का क्राउड, आपके मार्केट की जो भीड़ है दोस्तों, आपकी दुकान देखने में उसको 1 साल लग जाते हैं। मतलब दोस्तों, आपकी दुकान पर आने में ग्राहक को 1 साल तक लग जाता है। मतलब अगर पहली बार आएगा एक आदमी तो आप मान लीजिए कि 1 साल में आपकी दुकान को वह जानेगा, और आप 1 महीने 2 महीने में बढ़िया रिजल्ट नहीं आने पर गिव अप करने की सोच रहे हैं या दुकान बंद करने की सोच रहे हैं। और क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं या तो आपके दोस्तों ने आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया है, तो उनके अंदर भी यह डर रहता है कि दुकान नहीं चले तो क्या होगा। और देखे भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार रहते हैं दोस्तों जिनका बिजनेस नहीं चलता है, तो वही वाला डर रहता है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना और उसको बंद कर देना, यह दोस्तों बहुत आसान है। क्योंकि आपको यह लगता है कि 1 महीने नहीं हुआ, दुकान नहीं चली, मतलब अब नहीं चलेगी। दोस्तों, दुकान कोई तुक्का नहीं होती कि आपने दुकान किया और ग्राहक आना शुरू हो गए 1-2 महीने में, तो आपकी दुकान चल गई, और 2-3 महीने नहीं आए तो दुकान नहीं चलेगी। इसका मतलब एकदम नहीं होता है। दुकान चलती नहीं है, दुकान को आपको चलाना पड़ेगा। इस माइंडसेट को अपने ध्यान में हमेशा रखिए। दोस्तों, आप अपनी दुकान खोल कर बैठे रहेंगे, आपके सामने से पब्लिक आती और जाती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या हो गया है मेरी दुकान में, ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ग्राहक की गलती नहीं है उसमें, न तो आपकी गलती। ग्राहक को आपकी दुकान पर चढ़ने में समय तो लगता ही है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक कर आपकी दुकान पर ग्राहक आना जब शुरू हो जाएंगे तो फिर माउथ पब्लिसिटी होगी और ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं चढ़ रहा है यह देखकर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको इंतज़ार बस करना है। जब ग्राहक आएगा आपकी दुकान पर तो आप उससे एक अच्छे दुकानदार की तरह ट्रीट कीजिए। और अगर आपका रेट अच्छा है, अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त होती है दोस्तों कि अगर आपने बढ़िया वाजिब रेट में बढ़िया क्वालिटी दे दी तो जो ग्राहक आपके यहाँ से लेके जाएगा वह आपकी पूरी पब्लिसिटी अपने आप ही करेगा। लेकिन 2-3 दिन हो गए आपकी दुकान पर अगर कोई ग्राहक नहीं आया, फिर दूसरे तीसरे दिन अगर कोई 1-2 ग्राहक आता है तो आप सोचते हैं कि इसी से कमाना है, क्योंकि
हमारा दिन भर का खर्चा निकालना है, तो आप इस माइंडसेट को एकदम निकाल दें दोस्तों। ग्राहक जो आता है, आप एक आदमी से कभी नहीं कमा सकते हैं। आपको अपनी दुकान की कमाई के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वह है आपकी सेल। आपको अपनी सेल बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा मार्जिन होगा। दोस्तों, दुकान उन्हीं की बंद होती है जो यह टारगेट सेट करके चलते हैं कि मेरी दुकान का खर्च तो 500 रुपये है और मुझे 500 हर हाल में निकालना है। अगर आपने इस माइंडसेट के साथ में दुकानदारी की तो आपकी दुकान 100% बंद हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपके यहाँ भले दिन भर में 2 ग्राहक आए, 5 ग्राहक आए, लेकिन आप जो आइटम बेच रहे हैं वो आपका रेट कम से कम हो और उस कम से कम रेट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो। आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी के पीछे फोकस करना है। अगर आपने कम रेट में अच्छी क्वालिटी दे दी, मतलब जो आपका कंपटीटर या आपके आसपास जिस क्वालिटी को जिस रेट में दे रहे हैं, आप उससे कम रेट में वही क्वालिटी अगर दे देंगे तो आपके यहाँ ग्राहक जरूर आएगा, और आएगा प्लस वह जाके हर जगह पब्लिसिटी करेगा। फिर आपका धीरे धीरे क्या है, सेल बढ़ने लगेगी, और जब आपकी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट आपको उसी से आएगा। आज आप लॉस में हैं, 6 महीने साल भर तक लॉस में रहेंगे, धीरे धीरे मेकअप होगा, धीरे धीरे आपका लॉस कवर होता रहेगा। लेकिन जब आपकी सेल एकदम अच्छी होने लगेगी तो आपको जाहिर सी बात है आप मार्जिन में भी आ जाएंगे, और जो पिछला आपका है वो सारा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ओपनिंग डे से ही यह कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया है कि मेरी दुकान का इतना खर्चा है, मेरा इतना खर्चा है, सब जोड़ के अगर आप डेली का निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दोस्तों मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार दुकान खोली थी। मेरे ख़ानदान में किसी ने दुकान नहीं खोली थी। और दोस्तों, शुरुआती दिनों का मैं आपको अनुभव बताऊं, ऐसा लगता है कि आपको मतलब दिन भर बैठे बैठे कोई ग्राहक नहीं आता, 1-2 ग्राहक आते हैं, आपको मतलब आप सोचिए बस आदमी रोता नहीं है, एकदम रोना आ जाएगा कि एक कितना गलत डिसीजन हमने ले लिया जो दुकानदारी कर ली। लेकिन दोस्तों कहते हैं सब्र है, तो आप सब्र के साथ बैठे रहेंगे, अपनी क्वालिटी प्राइस सब अगर मेंटेन रखेंगे, आप क्वालिटी के पीछे अगर जाएंगे तो एक दिन ज़रूर आता है, ग्राहक आते हैं और आपकी सेल बढ़ती है, और आपका जितना सारा लॉस है सब कवर हो जाता है। और दोस्तों, ग्राहक की भी आप समझिए, ग्राहक वैसे ही क्यों लेने आएगा कुछ भी सामान, जब उसको ज़रूरत होगी तब आएगा। जैसे जब सीजन रहता है किसी भी त्यौहार, जैसे अभी राखी आ गई या दिवाली आती है, होली आती है, तो उसमें भीड़ खूब भर के आती है। क्यों भर के आती है? क्योंकि उस टाइम में उनकी डिमांड्स रहती है, मतलब मांगे रहते हैं, ज़रूरत रहती है, तो आदमी आता है। जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपकी दुकान पर कोई कुछ भी खरीदने क्यों आएगा? और फिर अगर उसको ज़रूरत है कुछ लेने आएगा तो आपकी दुकान पर या एकदम नई दुकान पर क्यों आएगा? इसलिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, जब आपकी दुकान थोड़ी सी पुरानी होगी, जान पहचान होगी, मतलब ग्राहक कम से कम आना तो शुरू हो, ज़रूर आएंगे। आप बैठिए दुकान पर, इंतज़ार कीजिए, ग्राहक आए तो उनको लूट मत लीजिए, उनको बस एकदम बढ़िया से स्माइल के साथ में बढ़िया सा रेट देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आप दुकान में बैठे रहेंगे और आपने पहली बार दुकान की है, शुरुआती के 4-6 दिन तो आपको दोस्तों, अगर कोई ग्राहक 100 रुपये लेकर आएगा और आपसे 50 रुपये का सामान लेता है, तो आप जब वापस करेंगे ना, आप उस टाइम आपको नहीं समझ में आएगा कि 50 रुपये वापस करना है कि 60 करना है। मतलब मैं एक बेसिक सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब उस टाइम आप कंफ्यूज रहेंगे कि 50 दे दिया है, अभी और देना है कि कम देना है या ज़्यादा देना है। यह आप अगर बैठेंगे दुकान पर, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ मेंटेन हो जाता है दोस्तों। बस आपको यही करना है कि धैर्य बना के रखना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, सब कुछ मतलब हड़बड़ी नहीं करनी है। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि आपको अपनी सेल बढ़ानी है। दोस्तों, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर दुकान पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। और अगर आपने दुकान नहीं किया है तो करने से पहले यह वीडियो अगर आपने देख लिया है पूरा, तो मैं बता सकता हूं कि आप दुकान छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, दुकानें सिर्फ इसीलिए बंद होती हैं कि आदमी को यह लगता है कि अब 1 महीने 2 महीने हो गए, प्रॉफिट हमारा नहीं आ रहा है, या तो फिर हमारा घर से रेंट या भाड़ा देना पड़ रहा है, इसलिए आदमी क्विट करता है। तो दोस्तों, यह आपको करना ही पड़ेगा। 6 महीने 8 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर बैकअप नहीं है तो फिर किस्मत आपका साथ दे अलग बात है। अगर किस्मत के भरोसे एकदम नहीं है, किस्मत रहेगी, लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, सीख कर मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि दुकान नहीं चल रही, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो गए और किस्मत ही ख़राब है, यहाँ नहीं चलेगी, तो एकदम निश्चित रूप से नहीं चलेगी। एकदम नई दुकान है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों, दुकान चलेगी। आपने नई दुकान खोली है, फुटफॉल नहीं है, धीरे धीरे होगा। जब फुटफॉल होने लगे उसके बाद आप अपना प्रॉफिट पर एकदम फोकस न करके क्वालिटी और प्राइस पर फोकस कीजिए। उसके बाद कस्टमर आते हैं, पब्लिसिटी होगी, फिर कस्टमर आएंगे। उसके बाद आप, अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी है दोस्तों,
ऑनलाइन पे दिख जाएगा आपके जो रिसीव करते हैं QR कोड पर, तो वहाँ पर दिख जाएगा कौन से रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं, कितने रिपीटेड आ रहे हैं। मतलब अगर कस्टमर रिपीट हो रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तब भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ गलती की और हम कहाँ इसको सुधार सकते हैं। गलती करना बुरी बात नहीं है दोस्तों, उस पर आपकी नज़र जानी चाहिए और आप उससे सीख कर उसके अगेंस्ट अच्छा कदम उठा लें, तो आप बिजनेस में आगे कर जाएंगे। मतलब अपनी गलतियों और कमजोरियों को किस्मत की आड़ में बता देना कि अच्छा नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है और ये दुकान अच्छी नहीं चलेगी या नहीं चल रही, क्विट कर जाना, ये तो मतलब बिजनेस में आने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। ऐसे आपको बिजनेस में आना है तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको धैर्य के साथ में काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।